गुच्छ ज्ञान, हमारा ज्ञान पहले क्या दिया भगवान अर्जुन को, ये जानना चाहिए। अब कोई ईश्वर में आता पहले ये ज्ञान देता, क्या है, ने न जायते मृत्यु भगवत, ना हमारा जन्म है ना हमारा मृत्यु है, ये आता है। इसका मतलब हमको जानना चाहिए ये शरीर है, ये उपाधि है। हम नेपाली, हम बंगाली, हम भारतीय, हम हिंदू मुस्लिम, ये सब उपाधि है। हमको जानना चाहिए भगवान कह रहा ममई वांश जीव लोके, ये जानना चाहिए। जितना जीव है, चिट्टी से शुरू करके ब्रह्मा जो कोई हो, चुरासीला जोनि है, हम लोग इससे घूमते रहता है, इसे कहा जाता संसार है, संसरती इति संसार। हाँ, तो यहाँ कहते इसमें से कौन महात्मा है ये बताता, ठीक है। इसका लक्षण बताया क्या, सततम निरंतर। अब अभी हम लोग आया रास्ता में, हम लोग कीर्तन करते थे, ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। कलिजुग आदमी सब पतित है। देखो आप बाहर में देखेगा सब कैसे इंद्रियों सुख के लिए सब घूम रहा, गाना चल रहा, सुन रहा, लेकिन हमारा मकसद अलग था। हम देखने आए कहाँ कृष्ण मंदिर है, ये भक्तों का लक्षण है। जहाँ कृष्ण भक्त है, जहाँ कृष्ण जी का, भगवान का दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीलाई, हाँ, सततम कीर्तन, तो कीर्तन हो रहा। इसलिए भगवान नारद मुनि को कहा कि नाहम बसामी वैकुंठ, हम वैकुंठ तो भगवान रहता है लेकिन वहाँ उतना नहीं, ना जोगी हृदय, लेकिन जत्र मद्भक्त गायंती, जहाँ हमारा भक्त लोग एक साथ होके भगवान कृष्ण जी, जगन्नाथ, नारायण, सीताराम का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाई, श्रवण, कीर्तन, शरण करा, निश्चित वहाँ है। जहाँ भगवान आए वही भगवान का धाम है कि नहीं। ये नहीं हमारा पैसा है, वृंदावन चला गया, हाँ भगवत धाम, हाँ चला गया। जिसको पैसा नहीं है भगवान उसको देखेगा नहीं, हाँ वो भगवान का नाम लेगा तो जहाँ शुद्ध भाव से भगवान नाम लेगा तो भगवान को वहाँ उपस्थिति, अगर निरपराध होके शुद्ध नाम करे तो कहा था आप जितना जिंदगी में हो, जितना पाप किया, एक होरी नामे जो तो पाप हरे, पापी होए तो पाप होरीते नारे, एक दफे भी कृष्णा बोला ठीक से, कोई अपराध से न होते, आप सब पाप से मुक्त हो जाने। इतना भगवान के नाम का शक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलियुग में सब भक्त पुतित है आदमी लोग, है कि नहीं। मान लो ये सभी पशु है, ये दीपक पशु है, जो उसका जो भगवान का नाम लेता नहीं और उनको उपासना करता नहीं, ये क्या कर रहा, जैसा पशु कर रहा, आहार निद्रा, पेट भर के खाओ, इतना तक खाओ, जितना खाएगा उतना नीचे जाएगा, तमोगुण में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तमोगुण में है, नहीं तो रजोगुण में है। आप सुबह जो भक्त है, कई बजे मंगल आरती होता मुझे 5:30 बजे, तो कम से कम 4 बजे, 4:45, 4:15 में सब उठ जाता, सज्जा त्याग देता, नहाता, नहा के है शुद्ध पोशाक पहन के, कपड़ा कुर्ता पहन के, हाँ तिलक लगा के भगवान का पास दर्शन करने, मंगल आरती आता, भगवान राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम, उनका मंगल दृष्टि आपका ऊपर आता तो आप पवित्र हो जाता। सारा दिन आपको कोई अमंगल नहीं होने सकता। ऐसा बोलेगा आदमी, लोग विश्वास करेगा कि नहीं भगवान जान, क्यों ये मान लो ये दीपक पशु है, लेकिन हम उसको कहेगा नहीं पशु तो गुस्सा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन कह नहीं सकता पशु चिड़िया सब चीज़, ये केवल उसका धंधा क्या है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, इंद्रिय सुख भोग करना, आत्मा को रक्षा करना, आदमी के बैंक में कुछ जमा के रखता। अरे तो पशु भी वही कर रहा, तो उनसे हमारा फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं। अच्छा
बात क्या करें, लेकिन अगर उसको बुलाइए, हाँ हरिनाम नहीं करेगा, मंदिर में आज जब वही गाड़ी जो हमको है वो लिफ्ट दिया, इसलिए बोले इसको आमंत्रण कीजिए। हमारा सैटरडे संडे को जो उत्सव होता कि रामनवमी आ रहा, इधर आइए प्रसाद तो अच्छा लगेगा। इतना नहीं अच्छा लगना चाहिए, प्रसाद किसको नहीं अच्छा लगता। कोई को बोला नास्तिक भी है हमारा देश से, कहेगा प्रसाद जल्दी आ जाता है कि नहीं। ये हमें भूमि का यहाँ जन्म लेने का यही प्रभाव है। इसलिए कहा जो इधर जन्म लिया, आप जन्म ले इधर, सीता मैया का जन्म स्थान है, काल शायद हम उधर जाएगा, क्या नाम है, जनकपुर, हाँ पवित्र स्थान है। हाँ जनक जी एक भगवान के एक महान भक्त हमारे आचार्य है, ये 12 महाजन में एक है, जैसा नारद मुनि, नारद स्वयंभू शंभु कपिल मनु वैयासकी, वैयासकी कुमार, हाँ बोली महाराज, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, ऐसा 10 हम अभी बता दिया। हाँ ऐसा 8 2 होगा। ये लोग सबसे बड़ा मान है, जैसे नारद मुनि मान लो, तो आप ऐसा भाग्य है बचपन से ये सबको पता है। कोई जगह में हरि कथा चल रहा है, आप दूसरा देश में जाए, कोई इतना आदमी आता नहीं, क्यों, भोग में मत्तन है नहीं। नूनम प्रमुक्त कृति विकर्म, जो भोग में व्यस्त है हो गई सज्ज पोषकता नाम तो अपोहित चेतो साहब, उसको ज्ञान अपहरण कर लेता तो माया दी। अच्छा भोग में नहीं आए, लेकिन खाना तो चाहे, शरीर रक्षा करना है, भगवान की सेवा करने के लिए खाना बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान का प्रसाद खाइए। तो आप दिल क्या कहता, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्रह्मणे वैष्णव स्वल्प पुण्य पतंग राजन विश्वास नहीं बजाय शरीर अविद्या जाल जरिंद्रिय ताय काल जीवे फैले विषय छाल, ये सब प्रसाद का महिमा है। हाँ जग्गा सृष्टशीनो संतो मुंचनते सर्वकिल विषय, हमारा दिल में बहुत कलुष है, मल है, हजारों लाखों जिंदगी में हो गया। देखिए सब आदमी का काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब है। भगवान कहाँ गया, ये हमको ये रहने से हम क्या गति प्राप्त करेगा, किनको पता है, नरक गति प्राप्त करेगा। और आप अभी सुन रहा है हरि कथा, हम बोल रहा, भगवान कह रहा कि स्वल्पमोप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा कोई हरि भजन किया, मान लो आज एक दिन क्या अर्थ नहीं किया, सारा दिन भगवान कभी भूलता नहीं। त्रावते महतो भया, महाभय इस संसार में ना, इससे मुक्त हो जाता, भगवान कुछ कर देता। ये औजामिल का कहानी है। जब व्यासदेव ने पूछा नारद मुनि को, अब कैसे इतना बड़ा भक्त हो गया, नारद का तात्पर्य क्या है, नार, ये नारायण शब्द से लिया एक अंश, नार नारायण। और संस्कृत शब्द ददाती से द लिया, तो दोनों मिलके नारद, जो नारायण को दान करता, यह है भक्त। जो हमारा काम है, भगवान ने कहा भक्तों का काम है अपने भक्तों बन के दूसरा को भक्त बनाना। देखिए प्रभुपाद सारा दुनिया में लाखों लाखों भक्त बना, आपने कुछ भक्त बनाया 10,000, वो फिर आवर बनाया भक्त, वो आवर फिर बनाया, उनको भक्तों का भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिसके ये स्थान में जिसका जन्म हुआ, जन्म को सार्थक करी, इसका मतलब हरिभजन करके सिद्ध होके भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कहानी पढ़ के वो अपने जीवन में आचरण करके भगवान को अनुभव करके, तो दूसरा को ये मार्ग में ले आना, जो ले आएगा। भगवान कहाँ है, न तो चश्मात मनुष्य से, उससे ज़्यादा प्यारे हमारा कोई न थे
ना है ना होने सकता। इसलिए ये प्रचार मूवमेंट है। आप लोग कीर्तन कर रहा, जो कोई सुन रहा, चाहे हो चिट्ठी, चाहे हो पेड़, चाहे हो विदेशी आदमी, थोड़ा सुना, वो लोग आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा भी सुने, इस फल मिलेगा। हाँ, ध्यान ज़्यादा ना दे तब भी फल मिलेगा। तो इसलिए हमारा काम है अच्छा भक्त बनना, साथ साथ दूसरा को भगवान राधा कृष्ण का चरण में ले आने की कोशिश कर, तो भगवान का प्यारे बन जाएगा। तो और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन दुनिया ऐसा हो गया, आदमी कहते हे भगवान ओ भगवान, ये सस्ता है। भगवान थोड़ा ही सस्ता है। इतना महात्मा, हे महात्मा, नहीं महात्मा ही से होता नहीं। महात्मा का लक्षण बला सततम कीर्तन, तो हे महात्मा है 24 घंटा भगवान का महिमा कीर्तन का, भगवान का सेवा कर रहा, तो इसका फल असर क्या होगा? अगर ये दुनिया में आसक्ति नहीं, तो भगवान में आसक्ति हो जाए, उनका सेवा, उनका नाम श्रवण कीर्तन याद करना, हमको जिंदगी, चाहे हो गृहस्थ, चाहे हो ब्रह्मचारी, चाहे हो गुरुकुली, चाहे हो वानप्रस्थ, चाहे हो सन्यासी, भगवान ये देखता नहीं। जो कोई धनी दरिद्र निर्धन, हाँ, कोई विकलांग अंधा, जो कोई हो, विदेशी, जो कोई हो, लेखा पढ़ा आदमी नहीं, जो कोई भगवान का प्यारा बन नहीं सकता ऐसा। स्पेशली विशेषतः जो यहाँ जिसको जन्म हुआ वो बहुत भाग्यवान है। आप लोग सब भाग्यशाली है, इसलिए आ रहा। हर देश में ऐसा आता नहीं। वो राजा को देखने जाएगा, रानी को, प्रेसिडेंट महाराज हेलो, आज जब आप लोग जाएगा, प्रभुपाद दिखा दिया, कृष्ण भक्त जा रहा महात्मा, तो रास्ता में दंडवत कर रहा। ये फोटो दिया विदेश में। आप लोग यहाँ का, जो हम यहाँ से शायद 1980 में यहाँ 4-5 दफे आया, तो अब आपको एक मुकाम नहीं था। वो जो में है, काठमांडू में है, अभी बहुत बड़ा नहीं था। प्रभा विष्णु महाराज हमको ले आया था पहले। हम एक दफ़े आपको लाया, अभी अकेला आपको आना चाहिए। हम 3-4 दफ़े आए थे, याद है। हम सब कुछ देख रहा, ठीक है। वो जो मंदिर टंदिर है वहाँ, ये सब हमको घुमा के दिखाया। ये ललितपुर और क्या वो काल गया था, भक्तपुर, हम अभी तक गया, देख के पहचान गया। और काठमांडू में वो बूढ़ा नीलकंठ नारायण, तो अब ऐसा नहीं था। अभी जो देख रहा हम पहचानने नहीं सकता रे, कि सब बना दिया सरकार टूरिस्ट के लिए, पूरा चेंज। और जो नया मंदिर भी है, ये पूरा चेंज, ऐसा कुछ नहीं था, एक छोटा मुकाम था, ऐसा अब नहीं, इतना बड़ा हल नहीं था, छोटा, हमको याद आता नहीं। ऐसा आधार से कमती होगा शायद, अभी तक शायद वो मुकाम है, भाड़ा लिया था। कभी कभी हम विंटर में भी आए, बहुत ठंडा था। वहाँ कह दिया ये सब चिंता मत करो, अब ठंडा है, लेकिन अंदर में हीटर भी है। बहुत ठंडा था, नहाने डर लगता गर्म पानी मिला के नहाता था। तो आप लोग का एक भारी दायित्व है। महाजन जेने को तो सपन था, ऊपर दिखा दिया, अब ऐसे जाएगा। वो सब लड़का अभी देखता नहीं, 2-1 है, सब विदेश चला गया। हम शायद देखा कोई अमेरिका में, फिनिक्स एक शहर है, वहाँ एक लड़का को देखा। और कुछ जगह में देखा, अमेरिका की, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में, याद आता नहीं, नेपाल का है, इंडिया का है, सब जगह। आप जो सब देख रहा, ज़्यादा से ज़्यादा नया भक्त, 2-4 है यहाँ भक्त, और देखता यहाँ। ये मायापुर का भी रहता, नेपाली भी है, बंगाली भी है,
और पहले हमारा ज़माना में जब शुरुआत में लंदन में हमको याद है सब ज़्यादा ज़्यादा विदेशी अमेरिकन था, एक पाकिस्तानी था लड़का मुस्लिम, और एक लड़का था ईस्ट अफ्रीका का गुजराती, और 2 इंडियन गृहस्थ। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ही मंदिर का बाहर रहता, गृहस्थ है, हम मंदिर में रहता था, कीर्तन करने जाता था। तो याद आता अभी नेपाल का राजा जाता मंदिर में आए थे हमारा मंदिर, सब वेरी प्लेस हमारा अभी तक याद है। शायद रानी जी महारानी जी आए, दर्शन किया, पसंद किया। तो इससे हमको सीखना है, प्रभुपाद दिखा दे रहा हमारा काम है महाजन जनगत तो स्वपंथा। इसलिए शिष्य व्यासदेव नारद मुनि के पूछ रहा गुरु को, आप कैसे इतना महान भक्त बना? तो बताया क्या क्या, न साधु को वैष्णव को सेवा करना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रभुपाद को सेवा कर रहा, इसलिए मूवमेंट बढ़ प्रचार हो रहा ज़्यादा। अभी देखो में 2-3 शायद भक्तपुर ले गया, इधर भी ले आया था, हमको लग रहा देख के मुस्पोवेली, हमको उतना अच्छा याद नहीं लग रहा है, ज़्यादा सेंटर नहीं था। अभी सुना 20-30 सेंटर हो गया नहीं, पोखरा में है, तो होगा ही। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत संघ में अंश लेगा इस कार्यक्रम में, तो भाग्यवती हो जाएगा, भाग्यशाली, भगवान का कृपा प्राप्त करके भगवत धाम चला जाएगा। चाहे हो ये जिंदगी में और सीरियसली गंभीरता से ले तो, नहीं तो अगले जन्म 2-1 जन्म में चला जाएगा। और दूसरा जो है इसका भविष्य अंधार में है, ये क्या बनेगा, कौन इतर जीव का शरीर में कोई कह नहीं सकता कि तमगुण रजगुण में है। हमको भक्त अधिकांश से ज़्यादा ही सतगुण में होता। देखिए इसका पहले लक्षण है, अब हम पूछेगा आप हरिनाम भक्त होने का पहले आप जैसा आपका स्थिति था और अभी इससे कुछ अंतर फर्क देख रहा कि नहीं आपको मानसिकता में? मान लो पहले बाहर का आदमी सब कोई टेंशन है, दुश्चिंता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। भक्तों के चिंतन नहीं होता, भक्त वैकुंठ में रहता, विगत कुंठा, नो टेंशन है कि नहीं? और क्या है भक्त को लक्षण बता रहा, क्या होता? क्लेश अग्नि, पहले जितना डॉक्टर के पास जाने पड़ता, दुरारोग व्याधि, कैंसर, ब्लड शुगर, हर एक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, देखिए भक्तों को इतना होगा नहीं। कभी भी थोड़ा बीमारी, टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा सर्दी काशी, थोड़ा दर्द पेट में है, थोड़ा कोई पील खा लो, कोई खाता, नहीं तो कोई बाप दादा दादी को पूछता, अरे ये पेड़ का पत्ता का रस बना ले, पी ले 2-3 दफे मिस्टी दे, बस चला। हमारा मुनि ऋषि जो दिया, ये बहुत सरल जीवन है, इतना टेंशन कुछ नहीं। देखिएगा आप हमेशा प्रसन्न रहेगा। समस्या तो है ही, नौकरी चाहिए, लड़का लिखा पढ़ा सिखाना चाहिए, लड़की को शादी कर देना चाहिए, ये सब सोचने की चीज़ है, लेकिन इसका पता है भगवान सहयोग करता है। भगवान का नाम है हरि, हरते इति हरि। जो हमारा समस्या है, हमारा कोई भक्तों ने कहा भक्ति में ठाकुर जय सकल विपद भक्ति बिना बोले जखन ओ नाम गाय। जो भगवान का हम ना लेगा, हम देखा धीरे धीरे हमारा जितना समस्या है हम कोशिश करेगा समाधान कर लिए, सेटल करने की, भगवान भी सहयोग करता है। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। चिंता करने का कोई जरूरत, अगर लालच है और पैसा और पैसा तो अलग चीज, ये नहीं रहना चाहिए। इसलिए कहा भक्त को ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो प्रभुपाद कहता हमेशा, तुम आप हरिभजन कर रहा, क्या पहले
हरिवंश करने का पहले जब नहीं ये आंदोलन में आप अंश लिया तब जैसे था अभी उससे प्रसन्न है कि नहीं? हाँ, क्या क्या जवाब? कुछ कहता नहीं। क्या कोई कुछ बदलाव देखता नहीं, आप महसूस होता नहीं? हाँ जी, देखो हम देख रहे हैं भक्तों का शकल उज्जवल है कि नहीं? इसका मतलब मन में दुश्चिंता पहले का माफिक नहीं है कि नहीं? हाँ बोलिए सच। आप भूखा है, आपको खाना दिया होने से दाल रोटी, चाहे आप रोटी खाता नहीं उतना चावल खाता राइस और कुछ हो, शाक देखो दाल, लेकिन भूखा है, खाने का बाद कोई को आपको पूछने पड़ेगा नहीं कि आपको संतोष मिला, तुष्टि पुष्टि बल मिला। पहले जब भूखा था, दुबला था, नरिशमेंट, अभी बल मिल रहा और भूख दूर हो रहा है कि नहीं? एक दूसरे को पूछने का जरूरत है। इस तरह आपने महसूस होगा, इस तरह कृष्ण भावना करने से आपको महसूस होगा आप प्रसन्न है। बाहर के आदमी को बोलिए वो विषन्न है, विषन्न समझता है, एंग्जाइटी है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे अभी तो आज ऑफिस में कितना दिन नहीं जाने से का पैसा देगा नहीं, हमारा एक खर्चा है वो खर्चा कैसे इसको मिटाएगा। भक्तों को ये होता नहीं। भगवान का नाम है हरि, हरते इति हरि, उसका जो ये समस्या है भगवान सब दूर। इसलिए कोई भक्तों ने कहा जय सकल भक्ति विनोद ठाकुर, हमारा परम आचार्य गृहस्थ बोला जय सकल विपद, जितना समस्या है विपद आपदा है, विपद आ गया टेररिस्ट, अरे भागो यहाँ से, 7 साल नृसिंहदेव का नाम करो, ये बच जाएगा। दूसरे के बोलो विश्वास नहीं करेगा कि तमगुण रजगुण में है। इसलिए कहा था विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहुदूर, विश्वास है एक कहानी बताता। एक दिन भारत में स्पेशली उड़ीसा स्टेट में, आपका पता है, आप सब का अवरत इधर है, आपको लड़का है, कोई का लड़का बड़ा हो गया, बाप माँ शादी दे दिया, तो लड़का के बहू है, क्या कहते हैं बहू, और उसका जो पति का मैया है उसको क्या कहता है, सास, सासुरी, सासुरी, सासू, अरे सासू। तो सासू के साथ बहू को कभी कभी झगड़ा, कोई मीठा बात सब होता है। ये इंडिया में तो होता सब जगह, आपका इधर ही होगा भी शुरू। तो क्या है, तो बहू को ज़्यादा उम्र नहीं, यंग लड़की, मान लो 19-21 ऐसा, तो बांग्ला में कहा जाता जब बांस पचता, बांस से बंसी से, या तो भगवान का बंसी होता बांस से, तो कहा जाता बंगाल में बांस जब कच्चा होता उसको अब तेरा कर नहीं सकता आसानी से, है कि नहीं? जब पक जाता करेगा वो टूट जाता, है कि नहीं? इस तरह जब बचपन से कोई को शिक्षा दिया जाए, कुमार आचरित पर को एक हरि भजन करेगा, तो अगर छोड़ भी दे जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ लड़का लड़की कहेगा अरे क्या अभी तुम मंदिर में जाता, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा और फिर हरि भजन में आ जाएगा। तो एक शिक्षा, लेकिन जो पहले से भजन नहीं किया, जब उम्र ज़्यादा हो गया, बूढ़ा हो गया, मान लो 50 से ऊपर 60, हम यहाँ भी हमारा 84 है, 84 साल है, हम तो अभी दादा का उम्र है कब गुजर जाएगा, है? तो उसका सास को क्या कहता नेपाली में, तो सास को कहा बहू भैया ये पास का ग्राम में इधर भागवत सप्ताह चल रहा, अभी तक होता है इंडिया में, इधर भी होता शायद, हमारा याद है आज से 20-23 साल पहले राधा गोविंद महाराज माए इधर आए थे, तो राधा गोविंद महाराज भागवत सप्ताह करते थे तब काठमांडू में, हमारा याद है
हाँ। तो अभी तक इधर इंडिया में चालू है, लेकिन टेलीविज़न का प्रभाव से सिनेमा, टेलीविज़न और सेलोफोन सब आदमी भूल जाता है, सब पुराना ट्रेडिशन सब भूल जाता है। पहले शाम को सुबह को औरत लोग है, जब दिन का चेंज होता टाइम है ना, सुबह जब सूर्योदय होता उसका पहले औरत लोग घर का दरजा को जाके धूप धुना देता, शाख बजाता। इसका मतलब क्या होता, जो अदृश्य जब बीइंग होता, कोई कहता है इसे भूत प्रेत कहेगा, कोई रहता नहीं कि ये बहुत मंगलमय है, अशुभ चीज रहने नहीं सकता। शाम को भी सूर्यास्त हो जाता, शंख बजाता, यहाँ हम कर नहीं सकता, ये तो भारतवर्ष हर जगह ही करता। अभी तक गांव में कोई कोई जिसके बाद टेलीविजन में नहीं है, नहीं करता है, बहुत कम। तो लड़की ने तो वो टाइम में बहुत जाड़ों का टाइम में ना, विंटर में क्या करता, हर मोहल्ला में राम कथा की यात्रा होता, नाटक होता, रामायण महाभारत का। हम जब बचपन में छोटा थे सब अभी हमारा अभी तक याद है, राम रावण लड़ाई, जटायु ये सब फाइट कर रहा रावण के साथ, सीता को हरण कर, ये सब देखा। और कहानी भी बताता नीत का टाइम में, ये हमारा इंडिया का ट्रेडिशन है हिंदू का। यशोदा मैया भी कृष्ण को रात में, हे रात हो जाता था, नीच जा नहीं जा, हाँ कहा कुछ कहानी बोलो, तो रामायण महाभारत का कहानी बताओ, यह है सच है। ये आप लोग को आपका दादा दादी को पूछिए, वो बोलेगा पहले ऐसा था जमाना। तो इस तरह वो टाइम में गांव में बोला इसको 7 बजे, तो बोला मैया क्या ये पास का गांव में भागवत पाठ हो रहा, 1 हफ्ता भागवत सप्ताह, क्या आप जाएगा, हम दोनों एक साथ जाएगा, ठीक है चलो। लेकिन शॉर्टकट बात है, हाँ रास्ता से नहीं जाके गांव का जो माठ है वो देके जाता तो शॉर्टकट हो जाता, जल्दी चला। तो वहाँ को दोनों जाता है, बीच में एक छोटा नदी है, आपको जैसा है अभी ज़्यादा पानी नहीं, वर्षा का टाइम में बढ़ जाता छोटा, और कोई कोई नदी में ज्वार भाटा खेलता है, ज्वार बढ़ जाता पानी, भाटा में कमती हो जाता, तो जाने का टाइम में बाट आता है, ये जैसे नाला का माँ भी छोटा छोटा ना, तो कपड़ा साड़ी उठाने नहीं पड़ता, वो गीला होगा नहीं, आने का टाइम में कोई बढ़ जाता। तो हरि कथा सुनते सुनते वहाँ बता रहा, जो पाठो काम जैसे बता रहा, या आनंद में बोलो हरि हरि, उस हमेशा आनंद में भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम देगा अब जिंदगी भर आनंद ही महसूस होगा। भगवान आनंद का मूर्ति है। हमारा अभी ये चाम का देह दिखाता, लेकिन असल में वह सचिद आनंद विग्रह, वो नित्य है, ये अनित्य हमारा है। हाँ उनका शरीर ऐसा नहीं दिखाता, ऐसा हमारा शरीर अनित्य है, लेकिन भगवान के साथ धाम में चला जाएगा तो हमारा भी वैसा शरीर बन जाएगा, सच्चिद आनंद। ये शरीर का पतन में फिर नया शरीर मिलेगा, हम पीछे जन्म का चीज़ भूल जाता है। लेकिन आप लोग इधर क्यों आया, हम क्यों आया, भगवान कहाँ रहा, जो पीछे जन्म में ऐसा किया फिर वो आता, क्यों दूसरा आदमी क्यों नहीं आता, आपका तो और भाई बहन सब होता नहीं भक्त, क्यों, वो जैसा जैसा काम किया उसका संस्कार बन गया। जेशांग तो अंतगतम पापम, जो पाप काम उतना नहीं किया निष्पाप हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत पुण्य काम किया वो हरि भजन में आकृष्ट हो जाता, आकर्षण होता, बहुत अच्छा चलो। तो लड़की गया, सास को भी लेके गया, मैं गया, सुन रहा पाठक का, आनंद में बोलो हरि हरि, हरि करिए भव पारी, भव मीन्स भव संसार, भव का मतलब है जन्म लेना, उसके साथ ही जिसका जन्म हुआ जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, तो जन्म हुआ उसको मरेगा ही, जिसको मरण हो गया वो जरूर जन्म लेगा, लेकिन जो हरि भजन करेगा तो ऊर्ध्वगति, ठीक से भजन करेगा शुद्ध भाव से, एकदम भगवत धाम प्राप्ति। यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी
सीधाम सुदाम वैकुंठ में जो गोलोक वृंदावन है वहाँ चला जाएगा। राम जी का भक्त है भगवान के नाम रूप में तो अयोध्या चला जाएगा भगवत धाम। वहाँ से जो चला जाता वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है वहाँ कहाँ जा रहा जद गत्ता ना निवर। फिर ये जो संसार है जन्म होने से मृत्यु ये यहाँ संसार में नहीं उसको आने पड़ता, इसलिए हम इधर आया। अगर है सीरियस है आप एक जन्म में ही भगवत धाम यशोदा मैया नंद बाबा सीधाम सुदाम बुधाम राधा रानी ललिता उसके पास सब करा। अब अगर जाने चाहता तो यही से भजन करिए अच्छी तरह से, जैसे प्रभुपाद दिखाया और उनका चेला दिखाया जो कोई है ये इसको मौका दे रहा आपको सबको। हमारा सो कोई चला जाएगा एक जिंदगी में, कोई नहीं तो 2 जिंदगी 3 जिंदगी। जब तक आसक्ति यहाँ है अनित्य वस्तु में तब यहाँ आने पड़ेगा, चाहे मनुष्य रूप में ही हो कि दूसरा कोई शरीर में। जो भगवत धाम जाके भजन कर रहा साथ साथ गंदा काम भी कर रहा तो इतर शरीर मिलता उसको। देखा भगवत धाम में सुअर है, कुत्ता है कि नहीं, कछुआ है और कितना गद्दा तो हर एक चीज़ है, मनुष्य शरीर नहीं। पेड़ भी है, शायद ऐसा कुछ ना कुछ अपराध किया। इसलिए आप लोग को हम लोग सबको होशियार होना चाहिए। आज सेवा अपराध, नामापराध, वैष्णव अपराध और क्या काफ़ी अपराध है। अब नाम ले रहा मन दूसरा जगह बगीचा में घूम रहा, नाम के क्या फायदा हो। हाँ एक अपराध है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करता हूँ प्राथमिक स्तर में। हरे कृष्ण क्या कर रहा जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण होता कि नहीं। ये ध्यान हो रहा भगवान का, हरि नाम का मतलब भगवान का साथ संगत कर रहा, उसको ध्यान करना चाहिए। आपसे आएगा, आपको कोशिश करने का जरूरत। तो लड़की सुन के तभी शुरू कर दिया कहता जो वैष्णव बना है उसका लक्षण है उसका सरल होना चाहिए। भगवान जैसा बच्चा को कहने से पापा ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक लैंप है बेटा, ये क्या है, ये फोटो है, ये क्या है भैया, ये फैन है, वो सब मान लेता है कि नहीं, है कि नहीं। इसी तरह जो काचा बास है वैसे आप उसको तेरा कर बुरा हो जाता, वो टूट जाता, तेरा होता नहीं। इसका मतलब जितना उम्र ज़्यादा होता उसका विश्वास हर एक किस्म का हो जाता। कोई भक्त संग नहीं किया तो विश्वास होगा नहीं। बच्चन से करे तो बहुत अच्छा है, जितना जल्दी करे। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारो आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है बचपन से जितना जल्दी उम्र से छोटा से हरिभजन करना चाहिए, तो मार्ग से भटक नहीं जाएगा। नहीं तो जिसका जैसा आदत है वो आदत छोड़ना, जितना पुराना है छोड़ना बहुत मुश्किल है कि नहीं, है कि नहीं जी। एक पुराना जो आदत है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। भगवान की कृपा से होने सकता। मांस खाता सब छोड़ दिया, दारू पीता छोड़ दिया, क्यों? भक्ति परेशान हो। अच्छा कुछ मिला भगवान पर, राइस डाल, ये राइस डाल नहीं है खिचड़ी, खाने से अमृत का टेस्ट लगता है कि नहीं। इसलिए जब पूछा गया कि आप कैसे भक्त बना, बोला हम लेक्चर सुनने गया उसके बाद प्रसाद खाया। क्या प्रसाद है ये? अरे हाँ प्रसाद की इतना टेस्ट लगा तो हम छोड़ दिया सब। ऐसे प्रभुपाद इतना भक्त बना। तो लड़की सुन गया तभी वो हरे कृष्ण बोलने लगा, हरे कृष्ण शुरू कर दिया। फिर घर वापस जब आ रहा तो लड़की बोलने जाता। तो जैसा बोला शास्त्र में लिखा है नहीं, भगवान सबको सहयोग करता। जो भगवान का नाम लेगा भगवान भी उसको याद करता। विपद आ गया भगवान उसको रक्षा करेगा। ये देखा आपको इधर आया, हम टैक्सी ड्राइवर चला रहा, जाने के टाइम में हम जब टैक्सी में उठा तभी हम नृसिंहदेव की याद किया, जैसे हमारा कोई कुछ ना दुर्घट ना हो। होता भी नहीं, भगवान के कृपा से होता नहीं, देखा जाता। तो वो कल बोलने लगा जा रहा,
नदी आ गया, छोटा नदी, इधर आपको जैसा देखता अभी पानी नहीं, तो पानी भर गया, काफ़ी हो गया। वो लड़की तो कुछ नहीं है, बोला भगो सागर पार हो जाता 84 लाख जोनी। अरे क्या है ये, थोड़ा फंसा पानी। बोल वो चल रहा आगे आगे, पीछे पीछे सांस आ रहा। अचानक सांस देखा, अरे हमारा कपड़ा गीला हो जाता, ऊपर पानी आ रहा, अरे हम डूब जाएगा। ए बहू चिल्ला रहा, क्या मैया तुम देखता नहीं हम पानी में डूब जाता, हमको सहयोग करो, तुम चला जाता ना। आप सुना नहीं वो पाठ में, क्या पाठ में कहा नहीं, आनंद में बोलो हरि 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 करी में भव पाई। क्या तू मुझे सिखा रहा, शिक्षा दे रहा, सबक सिखाता। गुस्सा हो गया है कि नहीं। हम तेरा शासक, हम तुझे सिखाएगा, तो कौन है हमको शिक्षा देने का। लेकिन एक दफे हरे राम हरे कृष्ण कहते, दुर्भाग्य है। आप लोग भाग्यशाली है, भाग्यवती है। आपका तिलक देख के आदमी को याद आएगा ये क्या है। आप बोले हम भगवान का, हम वैष्णव है, वैष्णवी है, तो हम भी करने से हाँ करो, आप भी करो। तो जब जमदूत देखेगा ये भक्त है ये भक्तिमनी है, भक्तिमती है, जमराज कहा जाए दूर से उनको प्रणाम करो, उसके पास मत जाओ लेने का, तुम्हारा उपस्थ है। देखिए आप कितना भाग्यशाली। जिसको नहीं आए पकड़ ले आए, दंड देगा। हाँ तो जमराज का पास ले आए और इसको वैकुंठ ले जाओ, सब उसको प्रणाम करेगा। विष्णुदूत उसको आएगा लेने। देखिएगा जो आदमी मर जाता है उसको शकल देखिए, भक्तों का शकल शांति है। दूसरा कभी कभी ऐसा भी डर जाता जमदूत आता देख के डर से, भयंकर मूर्ति देख के, ये भक्तों के पास जमदूत आता नहीं, दूसरे को प्रणाम करता। और जो विष्णुदूत आता भक्तों देखता उसको श्रद्धा करके भक्ति में करता, और भक्तों भी उसको प्रणाम करता। आप विष्णु तो यार हमारा क्या, हम बहुत भाग्यशाली है, भगवान का बोल ना, आप आइए, हम आपको ले जाएगा भगवान का। इसलिए भक्तों का मुख में शकल हम कभी देखा, बहुत हंसी का यह मुख में देखा था लक्षण कि शांति देखा था, बहुत शांत। लेकिन जो भक्त नहीं है, डर से कोई भी मौल मूल त्याग भी देता, डर जाता। देखिए यही प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शसनेस। तो वो कहता नहीं, डूब जाता, चिल्ला रहा, लेकिन एक दफे भी कहता नहीं हरे कृष्ण। क्यों? ये पक्का बास है, अरे कच्ची बास है, कच्चा है, तो मान लिया। अरे दूसरा मानता नहीं। देखिए आप बुरा आदमी को बोला हरे कृष्ण है करके क्या होगा, हरे कृष्ण, अरे काम करो दाल रोटी के लिए, हरे कृष्ण करके दाल रोटी नहीं आएगा। कहता कि नहीं, पहले तो हमको कहता था, जब सूचना में जब शुरू किया, इसी का पकड़ के खींचती के भाग जाता, ऐसा बहुत तंग करता। हमारा याद है ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे ही कहता। हम जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है, दुकान पाठ है, वहाँ जाता कीर्तन करने, किताब पाठ। सभी कहता अरे काम करूँ, हरे कृष्ण करूँगा, दाल रोटी आएगा। ये समझता नहीं, भगवान का सेवा करने समय सब कुछ का मालिक है। तो जो देख रहा, वो भी हम लोग प्लेन में जाता, गाड़ी में जाता, अच्छा खाता पीता, अच्छा ड्रेस। अरे साधु, साधु का संबल लोटा कम बोले क्या है, ये हमारा पैसा लेके कहता भगवान का ये दो। अरे अब ये इतना अच्छा खाता पीता, हम लोग को इतना मिलता नहीं। हम कभी कभी कहा तो हमारा गुरु कहा दिया, देखो आप माया को, अविद्या को सेवा कर रहा, हम जो सब चीज का मालिक है भगवान, भक्ताराम जगदम्शाम सर्वलोको महेश, सब चीज का मालिक है, सब राजा का राजा है, उनका निर्देश से दुनिया चल रहा, सूर्य चंद्रमा सब घूम रहा, नक्षत्र तारा सब घूम रहा।
वो सब कुछ का मालिक है, सब कुछ का परम नियामक है, सबको भाग्य निर्णय लेता है कि नहीं। तो उसको हम सेवा करेगा, उसको पास लक्ष्मी है, सब दुनिया का धन दौलत सब कुछ है। तो जो उसको काम करेगा, राजा को काम करेगा, राजा को गाड़ी चला के नहीं जाता, अच्छा गाड़ी में चला, सोना का गाड़ी हो जाए, यह है ना, शेख लोग सोना का गाड़ी तो वो भी सोना का गाड़ी में जाता। राजा रानी वहाँ है, राजकुमार राजकन्या तो अच्छा अच्छा खाता, लेकिन सब तो खाता नहीं, जो अवशिष्ट रहता भक्त तो खाएगा ना, कौन खाएगा। आपका लिए नहीं है, तुम दूसरा चीज़ खाओ, हम लोग जो अच्छा चीज़ खाए, क्योंकि भगवान जो मालिक है उसका हम सेवा करता, तो हम खाएगा, तुम खाएगा, चुप, कुछ कहने नहीं सकता। ये इस्कॉन का आदमी कहा था, पार्लियामेंट भी कहा था, ये इस्कॉन और कुछ कुछ संस्था है, ये धोनी धर्मीय संस्था है, अच्छा खाता है तो खाएगा नहीं क्यों। ये जवाब हमने कहा, अच्छा जवाब दिया। तो एक कहानी बता दिया। अच्छा, ये लड़की क्यों विश्वास हुआ, ये सरल था। जब बच्चा है, बाप माँ जो कहता मान लेता कि नहीं, बेटा बॉल तो ले आए, एक खरम तो ले आए, तो जो ऐसा सरल होता उसके लिए आसानी से भक्त बनना, भगवान पास चला जाएगा। ऐसा नहीं तो कपटी है, धूर्त है, उसके लिए मुश्किल है, छुपा के रखता, सब चीज़ बताता है कि नहीं। शहर का आदमी ऐसा ज़्यादा, वर्तमान सिविलाइजेशन में नहीं ऐसा है, डुप्लीशस, इसका मतलब खल चतुर है। तो उसके लिए सरल नहीं होगा तो भगवान पास जाना मुश्किल है। इसलिए वैष्णव का लक्षण है, शुद्ध भक्तों का भगवान उद्धव को बताया, देखो भक्ति के बारे में तुमको बताया, भक्त कौन है, तिलक माला देने से होता नहीं है, उसका चरित्र में भजन करते करते सब 28 गुण प्रकट हो जाए, ये शुद्ध भक्त है। 24 घंटा भगवान सेवा मिल जाए, भगवान उसको सलाह देता, कह रहा है इसलिए भगवान मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, हम लोग की धारा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम दुष्यंती च रमंती च। दूसरा लोग को अभी टेलीविज़न, चार दुकान में बैठ के टेलीविज़न देखना, ये सब पसंद है। आज हरी कथा पसंद है, आप लोग इधर आया, हम लोग कर रहा, हम कीर्तन कर रहा, आप श्रवण कर रहा, दोनों ही आगे बढ़ रहा भगवान का चरण का दिशा में। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पुष्यन्ति सूरय। जो दिव्य गुण में भूषित है, अलंकृत है, वो भगवान का नाम रूप गुण लीला, भगवान का लीला सुनने तो आग्रहशील है। ये पहला लक्षण है जो भक्त बनने चाहता है, जो श्रद्धा से सुसु सुनने का लिए आग्रहशील है। श्रद्धा धानस, श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब विश्वास, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा भक्ति भावित होकर सुना। तो भगवान दिन में बैठ के देख रहा हो, सुन रहा है, विधुनोति सुहित सदा, भगवान सबका सबसे कल्याणकामी है ना, परम पिता है हमारा। तो वो जितना कलुष अंदर में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, हमको नरक का दिशा में देता और इतर जीव का शरीर प्राप्त कर देता, सुअर बना देता, कुत्ता बना देता, हाँ शेर, वो सब मल को विधौ तो थोड़ा ही कर देता, हमारे सफा हो जाता। ये आयना का माफिक है, दर्पण का माफिक है, तो धूली है, चेतो दर्पण मार्जन, हरि नाम करने से हम जैसे आप पेड़ का नीचे आप हाथ ताली देगा, उस तरह जो जितना चिड़िया है भाग जाता, इस तरह भगवान का नाम लेने से दिल में जितना धूली है, काम क्रोध जितना अनर्थ है, जो कुछ भक्ति के लिए बाधक प्रतिबंधक है, वो सब भगवान दूर कर देता। क्यों, भगवान नाम है हरि हरते इति, तो सापा होता, जितने सापा तो हमको मालूम होता हम नेपाली नहीं है, हम औरत नहीं है, आदमी नहीं है, बूढ़ा नहीं है, हम आत्मा है, हम नित्य है, हमारा जन्म मृत्यु कुछ नहीं है, हम कृष्णदास है, नित्य दास है। कृष्ण हमारा नित्य प्रभु है, ये दुनियादारी ये 2 दिन का अनित्य चीज है, मान ले प्राय सपनी है, काल आपका लिए आज सपनी है। हम बचपन से शुरू किया, लेखा पढ़ा, अब ये सपनी है कि नहीं, ध्यान नहीं सकता। असली चीज़ क्या है, न कृष्ण के साथ संबंध है, अभी इसलिए हमारा गुरु सिखाया था ये प्रैक्टिस करो,
जब पूरा हो जाएगा, इसमें आसक्त हो जाए, भगवान का नाम रूप गुण लीला, उनका प्रसाद खाना, उनको भक्तों से संगत करना, एक दिन इसमें आसक्त हो जाए, पूरा आसक्ति, ये दुनिया में कोई आसक्ति नहीं, मरने का बाद ही तुरंत भगवत धाम निश्चित, जो कोई जाने। इसलिए हमको काम है 24 घंटा, हमको जिंदगी को ऐसे ऐसे डालना चाहिए जैसे हमेशा भगवान का चरण याद रहे, भगवान नाम रूप गुण लीला याद। आप रसोई बना रहा है, कैसे कीजिए, हमने भगवान के लिए कर रहे ना, हमारा तृप्ति के लिए। हमको मशरूम अच्छा लगता, हमको कोको कोला, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ पत्रं पुष्पं फलं, तो जो मैं भक्ता प्रजच्छति, भक्ति भक्त देता तनाम अस्नामी, हम जरूर वो खाता, लेकिन भक्ति भावित होकर देना चाहिए। नहीं, हमारे लिए है थोड़ा टेस्ट कर लिया, अच्छा थोड़ा मिर्चा जाता था, हमको अच्छा लगता, भगवान कहाँ नहीं। ये तो प्रसाद होगा होगा नहीं, भगवान जाने, ये मामूली कर रहा बनावटी नहीं, भक्ति भावित, तो भगवान सुनता, हृदय में बैठा है, वो साफा कर देता जल्दी। तो हम तमोगुण रजोगुण का पर सतगुण में आता तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तब ये सब ज्ञान हो जाता। नहीं, हमें शरीर में नहीं औरत, नहीं बुढ़ा, नहीं बुढ़ी, हम ऐसा कुछ नहीं है, ना हम आदमी, नहीं औरत, नहीं अंधा, नहीं निरक्षर कि बुद्धिमान लिखा पढ़ा आदि, ये बाहर का चीज़ है, ये 2 दिन का है। हम भूल गया, ऐसे कहता, ये दुनियादारी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, ये असत है, ये 2 दिन का चीज़ है, आज है हम, जो कोई काल भी मर जा नहीं सकता। तो ब्रह्मा का इसे हिसाब से ये हमारा जिंदगी 100 साल, उसके एकदम ब्लिंकिंग एयर है, कुछ नहीं। देखो ब्रह्मा कितना दिन जिंदा रहता, ब्रह्मलोक में है, सबसे ऊपर लोक में है, ऐसा कुछ किया है शतगुण का, जितना ऊपर जाएगा उतना ऊर्ध्वलोक जाएगा, देवलोक जाएगा, उसके ऊपर जो अच्छा ब्रह्मचारी है। अभी तो ब्रह्मचारी जाना भी मुश्किल है, ब्रह्मचारी का कानून है वो रखा करना बहुत मुश्किल है, तब भी जो अच्छा है, कली युग है, इसलिए कहा भक्त संग रहो, भक्त संग हरि नाम यही मात्र चाहे, संसार जिनीते और की सुनाए। इस संसार का पार जाने चाहता तो भक्त संगत करो, नहीं तो गीत जा नहीं सकता। माया बहुत शक्तिशाली है भगवान का, हाँ वो आपको देखेगा, परीक्षा करते रहेगा। भगवान का धाम जाके है तो क्वालिफाइड नहीं आए, आप योग्यता नहीं संपूर्ण यहाँ आसक्ति आए, फिर भगवत धाम जा नहीं चाहता है, नहीं बाबा, फिर प्रयास करो, वो परीक्षा करेगा सबको। एक दफे कोई जगह देखा जाता है 10,000 था भक्त है गुरु के पास, 50 साल का माफिक हो गया, 30-40 साल हो गया, देखा जाए प्रतिशत में 5 है भजन कर रहा, आज सब कहाँ चल गया, कुछ मर गया, गुजर गया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चल गया। क्यों? अपराध किया, लेकिन पीछे का जो आदत है छोड़ने नहीं सकता, इस हर एक कारण है, अपराध ज़्यादा है। कभी कभी मंगल आरती 4 दिन गया, 7 दिन नहीं गया, 5 महीना गया, 7 महीना नहीं गया, कैसे हो? नित्यं भागवत हर रोज करना चाहिए। हमारा क्रॉनिक डिजीज है भवरोग, यहाँ का आसक्ति, हम यहाँ सुख शांति में रहेगा कभी नहीं होने सकता। भगवान कहाँ दिया है, ये दुखालय, कुछ पैसा गाड़ी मिला, सुंदर स्त्री, हाँ मजा में नहीं, अचमक आग लग जाए, संसार धावा, पदम पदम जग भी पदम, एक जैसा कुत्ता का पूछ जो हमेशा तेरा रहता, हम कोशिश कर रहे इसको थोड़ा ग्रीस दे के, बॉल बियरिंग का मशीन का, देखिए देखो सीधा हो गया, देखो अरे तेरा बन गया, होता कि नहीं, होता कि नहीं जी, है? ये शास्त्र में लिखा है। इस संसार में कोई हर एक आदमी सोचता हम सुख में पैसा बनाएगा, मुकाम बनाएगा, सुंदरी पत्नी लेगा, धनी पोती, शादी करेगा, अच्छा बच्चा बाल बच्चा खेलेगा, बातचीत करेगा, हमको मीठा लगेगा, अच्छा लगे, इसे दिन बीत जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं, पीछे जन्म में क्या किया,
अभी आप पिछले जन्म में आप भाग्यशाली आए, पुण्य किया, निष्पाप था, उतना पाप नहीं किया, इसलिए इधर हम लोग सब आए एक साथ। कभी आप आपने को हम लोग को कभी देखा? हम आपको लोग कोई देखा पहले? कोई नहीं देखा। आज देखिए जैसे संसार में कोई बाप माँ, लड़का लड़की या काजिन ब्रदर्स जाए एक साथ जॉइंट फैमिली रहता है, ये भी एक ही है कि नहीं? इस्कॉन है कि नहीं? लेकिन हम पहले पहचानता नहीं, आप लोग को भी देखा नहीं, है कि नहीं? पूरे भेंट हुआ नहीं, अभी कैसे एक साथ खाता पीता हाथ बातचीत करता। ये कृष्ण जी का संसार है। आप भी पहले किया, भगवान का व्यवस्था से है ये एक साथ कर दिया। ये विराट संसार सारा दुनिया भर इस्कॉन का है। फिर वो बात बोला हम लोग उधर जाएगा, फिर और एक इस्कॉन बनाएगा, एक साथ फिर खाद पिएगा, कीर्तन करेगा। हरे